प्लॅटफॉर्म क्रमांक। स्वागत है आप सभी फ्लो ब्लॉग्स के दर्शकों का। इस वक्त आप दिल्ली का वेदर देखिए, धूप भी निकल रखी है, लेकिन दिल्ली की स्पेशलिटी जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर्दियों में यहाँ स्मोक का लेवल, AQI का लेवल दोनों ही काफ़ी इंक्रीज़ हो रखा होता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बट एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है दिल्ली का ये स्मोक। वेदर की अगर बात की जाए तो मिड नवंबर ही है, बट सर्दियाँ लगनी काफ़ी शुरू हो चुकी है। खैर आज तो दिन के टाइम धूप है, इसलिए बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो रखा है, बट ये AQI लेवल काफ़ी हाई है। खैर हम दिल्ली वासियों को तो इसमें रहने की आदत हो चुकी है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुके हैं भगत की कोठी शेड के WP7 के साथ साबरमती दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस। अच्छा, आज की हमारी जो डेट ऑफ जर्नी है वो 12 नवंबर 2025 है। अभी 10 तारीख को दिल्ली के रेड फोर्ट में रात के वक्त एक बहुत ही दुखद घटना हुई, कुछ अराजक तत्वों की वजह से। अब कहते हैं ना भाई, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, बट मेरे हिसाब से टेररिज्म का रिलीजन है। उन्हीं की वजह से भाई एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। इस वक्त दिल्ली बिल्कुल ही हाई अलर्ट पे है, तो स्टेशन वगैरह पे मैं कैमरा वगैरह इतना निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब भाई नेशनल इंटरेस्ट पे सवाल है, तो भाई कुछ दिन रिकॉर्डिंग अगर कम भी करी जाए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि सब जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है, चाहे पुलिस है, चाहे आर्मी है, कुछ भी है, बहुत ही चौकस है। तो उनके सामने एटलीस्ट फ़ोन वगैरह या कैमरा वगैरह मत निकालिए, वरना उनके मन में क्या आ जाए। क्योंकि भाई इस वक्त क्या है ना, देश का ऐसा माहौल है कि भाई किसी पे भी शक हो सकता है, तो भाई अपने आप को मौका ही क्यों देना। जितने भी लोगों ने रेड फोर्ट के उस ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई, भगवान उनके परिवार को शक्ति दे, उनकी आत्माओं को शांति मिले, और जितने भी गंभीर रूप से घायल है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, यही हमारी कामना है। और सभी फ्लो ब्लॉग्स के दर्शकों से मेरी ये उम्मीद है कि भाई सभी उन सभी लोगों के लिए प्रे करें। ये रहा अपना कोच G4 ट्रेन में 20 ऐसी थर्ड ईयर इकोनॉमी के कोचेस लगते हैं। पहले इस ट्रेन के अंदर जब ये ICDs में चला करते तब इसमें AC चेयर क्लास और थर्ड AC कोचेस लगा करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इस ट्रेन के अंदर सभी ऐसे थर्ड ईयर इकोनॉमी कोचेस लगते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये गरीब रथ एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन से ही पूरा पैक्ड होती है। पहले ये ट्रेन न्यू दिल्ली से चला करती थी, मतलब आया करती थी अमृतसर से न्यू दिल्ली, फिर आगे जाया करती थी, लेकिन अभी 2025 से इसका टर्मिनल चेंज करके यही ओल्ड दिल्ली जंक्शन कर दिया गया है। 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन निकल चुकी है दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। और ये रहा सामने दिल्ली जंक्शन का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रिप शेड। यहाँ मैं अपनी सीट के ऊपर आ चुका हूँ। आज की जो मेरी यात्रा लखनऊ तक होने वाली है, ये रही मेरी सीट 70 नंबर अपर बर्थ। अंदर से भाई कोच पूरा ही एकदम खचाखच भरा हुआ है, RAC वारेसी एकदम लगी हुई है, और लोगों ने भाई सामान भी काफ़ी ज़्यादा लेके कैरी कर रहे हैं आज। ये रहे अपने बेडरूम किट, ये रहा अपना पिलो कवर, दो इसमें चादरें दी गई है, ऊपर की तरफ रीडिंग लैंप है, साथ में USB पोर्ट है। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं 12204 गरीब रथ एक्सप्रेस के 7वें और आज के अपनी यात्रा के इस पहले हॉल्ट उत्तर प्रदेश के हापुड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर 2 पे। यहाँ पे इस ट्रेन के वास्तविक पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 12:17 पर, और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है HPU। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे मेरठ सिटी की तरफ। हमारे जस्ट पीछे पीछे चल रही है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस। 11:25 पे वो ट्रेन निकली थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वो नॉन स्टॉप है न्यू दिल्ली से मुरादाबाद के बीच में। हमारी ट्रेन यहाँ हापुड़ पर रुकी है, जस्ट इसके पीछे पीछे ही है। तो अब देखने वाली ये चीज़ है, यहाँ पे हमें राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करती है कि नहीं करती है, क्योंकि हमारी ट्रेन की जो निर्धारित लखनऊ पहुँचने की टाइमिंग है वो है उस ट्रेन से 10 मिनट पहले। यहाँ हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस निकल चुकी है हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो राजधानी को यहाँ पे प्रेसिडेंस नहीं दी गई है, हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल आगे आगे चलेगी।
हापुड़ पे ना सही यहाँ सिंभोली रेलवे स्टेशन पे हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस को लूप पे लगा दिया गया है और इधर फाइनली हमें ओवरटेक करेगी न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी के ओवरटेक से पहले यहाँ अपनी क्रॉसिंग हो रही है मालदा टाउन न्यू दिल्ली। लगभग 1 घंटे की देरी से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस की मुरादाबाद जंक्शन में निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है दोपहर में 1:48 पे और यहाँ पे इस ट्रेन को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। अब आप सभी जान गए होंगे कि क्यों भाई मैं इस मुरादाबाद डिवीजन और लखनऊ डिवीजन को इतना वर्स्ट डिवीजन मानता हूँ इंडियन रेलवे में। रास्ते में ना इसके आगे कोई ट्रेन थी, एक राजधानी इसके आगे निकाल दी गई थी, उसके ना पीछे कोई ट्रेन थी। स्टिल आप सोचिए 12:30 बजे हम लोग निकले थे हापुड़ जंक्शन से, वहाँ से मुरादाबाद का डिस्टेंस मात्र 104 किलोमीटर का है और इस ट्रेन को भाई 2 घंटे से भी ऊपर का वक्त लगा है। 50 की एवरेज स्पीड यार, वो भी जब उस टाइम पे कोई भी लोड नहीं था। आई मीन देख लीजिए इस तरह की कंट्रोलिंग होती है, वो भी गरीब रथ जैसी सेमी प्रीमियम ट्रेन को। मुरादाबाद ना नॉर्दर्न रेलवे का एक डिवीजन भी है, एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चल जाती है बरेली की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है दिल्ली की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है सहारनपुर होते हुए अम्बाला की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है रामनगर की तरफ, एक यहाँ से चली जाती है लाइन चंदौसी की तरफ जिससे आप आगे चले जाएंगे अलीगढ़ की तरफ। यह स्टेशन से मैंने एक चाय और एक पैटी ले ली है। बाकी इधर आपको छोले चावल, छोले पूड़ी और भी कई तरह के आइटम्स मिल जाएंगे। स्टेशन पे फ्रूट्स वगैरह भी काफ़ी अवेलेबल है, स्पेशली अभी सीजनल फ्रूट्स जो है अपने बनाना और गोवावास। चाय तो अपनी वही मशीन वाली है, तो खैर इसके टेस्ट को क्या ही बताना, आप सभी जानते हैं ये बहुत बकवास होता है। बाकी यहाँ पेटीज को ट्राई करते हैं। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, मुरादाबाद में कुछ भी चीज़ कभी अच्छे नहीं मिलते। यहाँ पे आके आप फ्रूट्स वगैरह लीजिए या पैक्ड आइटम्स लीजिए, वरना मेरा हमेशा इधर एक्सपीरियंस बेकार रहता है, चाहे वो पेटीज के लिए हो या इधर खाने पीने के, मतलब बहुत ही तरह से वाहियात क्वालिटी का बनाया जाता है। एनीवे अपनी ट्रेन में खैर IRCTC की ऑफिशियल साइट पे एंट्री है, अब उससे कुछ खाने पीने के लिए अगर आता है तो वो खाएंगे पिएंगे, बाकी इसका टेस्ट तो बहुत ही एवरेज है। चाय की यहाँ तारीफ़ करनी पड़ेगी, मुझे लगा मशीन वाली चाय है और मेरा मशीन वाली चाय के साथ एक्सपीरियंस हमेशा ही ख़राब रहता है, बट इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा भाई मुझे तो आज। और यहाँ पिछले 15 मिनट से हमारी ट्रेन लगी हुई है और 1 घंटे से ऊपर का डिले अब इस ट्रेन को ऑफिशियली हो चुका है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन अब ऑफिशियली 1 घंटे 7 मिनट डिले हो चुकी है। स्टिल अभी ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट नहीं किया गया है और इधर भाई धूप में बैठे बैठे ना गर्मी मुझे काफ़ी लगने लगी थी, तो यहाँ मैंने अपना विंड सीटर निकाल दिया है। फाइनली 1 घंटे 10 मिनट की डिले से हम लोग निकल चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से और ट्रेन के जैसे जैसे डिले होने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली की रात की मेरी 10:30 की एयर इंडिया की फ़्लाइट है। अगर ये ट्रेन 8:30 पौने 9 तक भी अगर लखनऊ जंक्शन पहुंचती है तो मैं आराम से अपनी फ़्लाइट कैच कर पाऊंगा, बट अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी ये डिले होती है तो फ़्लाइट कैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
ये है सामने मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के करीब ही है। और यहाँ लाल को मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन आके लगी हुई है। दोपहर के इस वक्त 4:45 हो रहे हैं और अभी भी हमारी ट्रेन बरेली जंक्शन से 10 किलोमीटर पहले है। 3:03 पर हमारी ट्रेन निकली थी मुरादाबाद जंक्शन से और अभी आप देख लीजिए करेंट टाइमिंग हो रहे हैं 4:45। इस 100 मिनट के सफ़र के दौरान इस ट्रेन ने अब तक मात्र 80 किलोमीटर का भाई डिस्टेंस कवर किया है। और यही देखिए इसकी रफ्तार रही है, या तो ट्रेन रुक जा रही है या तो इसी रफ्तार से चल रही है। बहुत ही ऐसा रेयरली हुआ है कि भाई इस ट्रेन ने 100-110 की रफ्तार पकड़ी हो। इसे कहते हैं भाई किस्मत। भाई ट्रैक मेंटेनेंस का काम भी आज ही होना था जब मुझे फ़्लाइट कैच करनी है लखनऊ से। चलो होपफुली बरेली के बाद इस ट्रेन को अच्छा रन मिले। वाकई में अगर इंडियन रेलवे की कोई सच में जान है तो वो एक ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं। देखिए आप कितना मुश्किल से मुश्किल ये काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इंडियन रेलवे पे चलने वाली सभी ट्रेन एकदम आराम से चल पाए। अगर आप बॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो कभी ना कभी तो आपने बरेली का नाम सुना ही होगा, स्पेशली इस गाने के अंदर जिसका नाम है झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। खैर बरेली को झुमकों से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, वो तो एक बहुत ही फेमस गाना हो गया था जिसमें साधना जी ने ऐसा कमाल कर नृत्य किया था कि भाई बच्चा बरेली को झुमकों की वजह से जाने जाने लगा। बरेली की जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ फैसिनेट करती है ना, वो यहाँ के त्रिशूल एयरबेस है जो कि यहाँ इज्जत नगर के अंदर ही है। बरेली जो कि अपने बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ये आता है नॉर्दर्न रेलवे के अंडर। वही इज्जत नगर जो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे है उसके 3 डिवीजन है, एक है इज्जत नगर डिवीजन, दूसरा है बनारस डिवीजन और तीसरा है लखनऊ डिवीजन। उसमें से एक इज्जत नगर डिवीजन यही बरेली सिटी का पार्ट। त्रिशूल एयरबेस की पता है सबसे खास बात क्या है? ये हमारे इंडियन एयरफोर्स, द ग्रेट इंडियन एयरफोर्स का ना वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरबेस है। इसके अलावा यहाँ का जो हैंगर है ना, अंडरग्राउंड हैंगर, वो ना एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट हैंगर है। और यहाँ 5:04 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जल्दी जल्दी ट्रेन लखनऊ पहुँचे और सामने आ रही है वाराणसी मेरठ सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि पहले लखनऊ से मेरठ के बीच में चला करती थी। अभी रिसेंटली इसे एक्सटेंड कर दिया गया है वाराणसी सिटी तक। लगभग 12 घंटे की वंदे भारत ट्रेन है। और यहाँ इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन को। शाम को 6:30 बजे हमारी ट्रेन निकली है शाहजहाँपुर से। यहाँ से लखनऊ का डिस्टेंस रह जाता है 160 किलोमीटर का। भाई साहब अब थोड़ा बहुत दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं।
शाम के 7:14 हो रहे हैं और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अवध रीजन के हरदोई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। यहाँ पे सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है शाम में 4:54 पे और हमने निर्धारित समय से पूरे 2 घंटे 20 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हरदोई ना पहले उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, लेकिन बाद में इसे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर बना दिया गया। हरदोई का नाम रखा गया था प्रिंस हरदौल के नाम पे, जो कि एक टाइम पे ओरछा के राजा हुआ करते थे। हरदोई रेलवे स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। स्टेशन कोड है हरदोई का HRI। ठीक ठाक यात्री यहाँ से देखिए हमारी ट्रेन से डिबोर्ड हुए हैं। बनारस न्यू दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस बनारस से न्यू दिल्ली के बीच की ये सबसे पहले डेडिकेटेड ट्रेन थी। ऑलरेडी काशी विश्वनाथ में मैंने 3 बार जर्नी करी है, ऐसे 2 टियर 3 टियर स्लीपर क्लास सभी क्लास में यात्रा करी है। वो कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर ईश्वर से कुछ मांगा जाए तो ईश्वर उसे बहुत ही प्यार से पूरा करते हैं। और आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 6:30 के करीब मैंने सिर्फ एक चीज़ कही, हनुमान चालीसा पढ़ी और मैंने कहा बजरंगबली अब आप देख लेना। उसके बाद शाहजहाँपुर से ये गाड़ी क्या ताबड़तोड़ भागते हुए आई है। इवन लखनऊ के आउटर में भी भाई इसे रोका नहीं गया है। और जो मेरी इच्छा थी कि 8:30 से 8:45 के बीच में ये ट्रेन लखनऊ चारबाग पहुँच जाए, लगभग सेम उसी टाइम पे हमारी ट्रेन लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। यहाँ देखिए सामने खड़ी है लखनऊ न्यू दिल्ली AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कभी ये ट्रेन दुरंतो बन के चला करती थी, फिर राजधानी में इसे तब्दील किया गया और अब ये ट्रेन AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस बन के चल रही है। जो टाइमिंग मैं चाहता था कि 8:30 से 8:45 के बीच में पहुंचूं तो मैं इजीली अपनी फ़्लाइट पकड़ पाऊंगा, अब बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए यहाँ उसी के बीच में मैं पहुंचा हूँ लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। कहते हैं ना, अगर ऊपर वाले का साथ हो तो भाई कोई भी मुश्किल नहीं रह जाती है, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और आज ऐसा मैंने फील भी किया और आप सभी को इस वीडियो में दिखाया भी। तो मैं बाहर जाऊंगा, एक कप चाय का प्याला भी पी सकता हूँ, आराम से मेट्रो पकड़ूंगा और जा सकता हूँ। वरना भाई अगर ये थोड़ा बहुत भी लेट हो जाती ना तो भाई फिर बहुत ही अफरा तफरी करनी पड़ती। इसलिए कहते हैं भाई ऊपर वाला साथ हो तो भाई सब कुछ आसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से आए। ये वीडियो कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपके मन में कोई जर्नी सजेशन है तो वो भी नीचे मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।